गुड इवनिंग एवरीवन। धनतेरस की बहुत 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 शुभकामनाएं आप सभी को। तो अभी है शाम का टाइम और मैं अपने धनतेरस की पूजा की तैयारी कर रही हूँ। तो मेरा पूरा डाइनिंग टेबल जो है ना वो पूजा के सामानों और धनतेरस की मार्केटिंग से मतलब जो बर्तन वगैरह जो हमने लिए थे ना उससे भरे हुए हैं। तो मैं यहाँ पे ना अपने मतलब छोटे छोटे दिए लगा रही हूँ धनतेरस के लिए। तो यहाँ पे 21 दिए मतलब हमारे तरफ ये रिवाज है कि धनतेरस के दिन हम 21 दिए लगाते हैं। बाकी बहुत लोग बिना काउंट के भी लगाते हैं, लेकिन हम लोग पूरी काउंट करके ही 21 दिए लगाते हैं। लेकिन पूरी 21 दिए जो है ना वो मेरी थाली में नहीं आएगी, तो मैं 2 बार में करूँगी। और यहाँ पर ये बत्ती वगैरह डाल करके पहले मैं दिए रेडी कर लेती हूँ, क्योंकि शाम हो गई है और मुझे ना मतलब बहुत सारे काम निपटाने के साथ साथ मतलब थोड़ा सा टाइम हो गया है दियों को ये करने के लिए, लगाने के लिए। तो पहले मैं दिया लगा लेने के बाद ही मैं धनतेरस की पूजा करूँगी। तो यहाँ पर ये जो ब्लॉग अब जब अपलोड होगी तब तक धनतेरस हो चुकी रहेगी। और लेकिन एक दिन बाद ही ये वीडियो अपलोड होगी। और फ्रेंड, इस बार की तो दीपावली भी बड़ी कन्फ्यूजन वाली हो गई है। ऑल ओवर इंडिया 2 दिन दीपावली हो गई, 31 ये अक्टूबर और 1 नवंबर। तो इस बार तो ये भी लोगों को प्रॉब्लम है कि मतलब बहुत लोग 31 को दीपावली कर रहे हैं, बहुत लोग 1 को कर रहे हैं। अब मेरे समझ में ये नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ, 31 को करूँ या 1 को करूँ। तो बस वही कन्फ्यूजन सबको मतलब ये है। और धनतेरस का जो डेट है वो एकदम से फिक्स है। तो मतलब ये हद हो गई कि धनतेरस अपने ही डेट पर आने वाला है, लेकिन दीपावली 2 दिन हो गई है। अब इसके हर पंडित अपने अपने तरीके से इसके बहुत सारे रीज़न दे रहे हैं, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। लेकिन सच्चाई यही है कि दीपावली मनाने वाली पब्लिक को परेशानी हो रही है कि वो 31 को मनाए कि 1 को मनाए। तो खैर कोई बात नहीं है। और मैंने अपने धनतेरस के लिए जो दिए हैं वो मैंने लगा लिए हैं थोड़े से, बाकी को मैं लगा लूँगी एक बार में। तो मेरे हाथ मतलब में लग सकते हैं, तो मैं बस धीरे धीरे दिए से दिए लगाती जाऊँगी और पूरे घर में और बाहर दिए लगा लूँगी। तो पहले मैं भगवान जी को ये कर देती हूँ, उनको अर्पित करके अब मैं लेकर के जा रही हूँ बाहर। तो बाहर मैंने डाल दिया थोड़े से दिए घर के अंदर, बाकी मैंने सिन्हा जी थे उनको दिया मैंने, तो वो डाल रहे थे बाहर में बच्चों के साथ में। और यहाँ मैं आ गई हूँ पूजा करने के लिए, क्योंकि धनतेरस की पूजा के भी मुहूर्त थे, तो उसी मुहूर्त पे मुझे पूजा करनी थी। तो मैं जिस मुहूर्त में पूजा करती हूँ उसी मुहूर्त के मौका मैं इंतज़ार कर रही थी, तो उसके लिए थोड़ा टाइम लग गया। नहीं तो ऐसे तो शाम ढलते ही पूजा हो जाती है लोगों की धनतेरस की, बट मेरा थोड़ा सा टाइम लग गया है। और वैसे भी बच्चों की छुट्टियां लगी हुई हैं, तो कोई टेंशन लेना नहीं है। बस आराम से पूजा पाठ किया जाएगा, उसके बाद रात का डिनर वगैरह मैं बनाऊंगी। तो वैसा कोई लोड नहीं है। डिनर का मैंने वैसे भी काम करके थोड़ा सा मैंने कटिंग चॉपिंग करके रखा था, लेकिन अभी मैं बनाऊंगी फटाफट। तो पहले पूजा वगैरह कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं ऐसे ही पूजा करती हूँ, मैं मूर्ति वगैरह नहीं रखती। जैसे बहुत लोग ना मूर्ति वगैरह लेते हैं लक्ष्मी जी की और गणपति जी की मूर्ति लेते हैं। जैसे हमारे तरफ यूपी बिहार दिल्ली वगैरह में ना गणपति जी और लक्ष्मी जी की मूर्ति की पूजा होती है। तो पूरा मार्केट जैसे पटाखे और मतलब सजावट के सामान फूल से और बाकी चीज़ों से भरे होते हैं पूजा के सामान से, वैसे ही मूर्ति के भी काफ़ी स्टॉल लगे होते हैं, जहाँ पे लक्ष्मी जी और गणेश जी की साथ में मूर्ति मिलती है। तो अलग अलग मतलब लेते हैं लोग, हमारे घर पे भी होते हैं, हमारी फैमिली में अभी भी ऐसी ही चलती है। बट यहाँ पे नहीं होता है। यहाँ पे गणपति जी, जहाँ मैं रहती हूँ यहाँ पे गणपति जी पहले आ जाते हैं, उसके बाद लक्ष्मी जी। तो अभी सिर्फ लोग लक्ष्मी जी की मूर्ति लेकर के आते हैं पूजा करने के लिए। तो इसलिए मैं वैसा कुछ नहीं कर पाती, आधा अधूरा मुझे लगता है कि मेरा हो जाएगा। तो मैं बस लक्ष्मी जी गणेश जी की एक फ़ोटो ही रखती हूँ और बस हर साल मैं इसी फ़ोटो की पूजा कर लेती हूँ, जब से मैं इस शहर में आई हूँ तब से। तो मेरी पूजा वैसे ही हो जाती है, वहीं पे मैं कर लेती हूँ। और मेरे मतलब गार्डन में ना कलर कलर के जो है हिबिस्कस, जिसे अड़हुल बोलते हैं, इसके फूल जो खिले हुए हैं ना, तो मैं वो सारे फूल ना सुबह ही मैंने तोड़ के रख लिए थे, क्योंकि शाम होते होते सब सूख जाती है। और यहाँ पे मैंने धनतेरस की पूजा कर ली है, जितनी सामान की पूजा की उन सब की कर दी है पूजा, अक्षत वगैरह डाल दिया है और अब हमारी आरती हो रही है। और वैसे भी दीपावली का त्यौहार जो है ना फ्रेंड, वो मेरा सबसे फेवरेट त्यौहार है। नवरात्रि और दीपावली, ये दोनों मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि इसमें बहुत पूजा पाठ की जाती है, तो मुझे वो अच्छा लगता है। साथ में लाइट्स वगैरह,
तो ये सब हाँ, क्रैकर वगैरह से मैं थोड़ा-सा बहुत ज़्यादा ये नहीं करती हूँ, लेकिन हाँ, सिन्हा जी तो उनका तो मैंने अपने मतलब वो इतने ज़्यादा क्रैकर फोड़ते हैं ना, जैसे उनके अंदर का बच्चा जाग जाता हो। तो खैर कोई बात नहीं है, मैं यहाँ पे आ गई हूँ, अब किचन में पूजा हो गई है, तो मैंने अपने कपड़े वगैरह बदल लिए और आ गई हूँ मैं किचन में, और आज मैं बना रही हूँ दाल तड़का। तो यहाँ पे मैंने 3 तरह के दाल लिए हैं, जैसे उड़द की दाल, मूँग दाल और थोड़ी-सी मसूर दाल, और इन सबको मैंने धो के रख लिया है साइड में। और यहाँ पर मैं थोड़े से टमाटर और प्याज को बारीक कट कर लेती हूँ फटाफट, क्योंकि आज मैंने जैसा कि पहले ही आपको बताया था काफ़ी टाइम हो गया है, तो अभी लगभग रात के 8:30 से ऊपर हो रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे कुकर में ही मैंने घी डाला है, उसमें मैंने थोड़ा जीरा डाला है और थोड़ी सी मैंने यहाँ पे बारीक कटी हुई लहसुन, उसके बाद मैंने यहाँ पे प्याज और टमाटर जो मैंने कट किए थे वो मैंने डाल दिए हैं, और इन सबको मैं अच्छे से भूनूंगी। और इसी के साथ में मैं हल्दी और नमक, थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर और थोड़ी सी लहसुन की पेस्ट भी मैंने डाल दी है, और बस इन सबको मिक्स करना है और इन्हें हम थोड़ा फ्राई कर लेंगे। तो ये झटपट वाला जो दाल तड़का होता है ना, जो कुकर में ही हो जाता है। और यहाँ पर मैंने दाल जो धो कर रखे थे वो सारे मैंने डाल दिए हैं, यहाँ हो गए वो। और बस पानी डाल देना है और इसको बंद कर दूंगी, और 2 से 3 सीटी पे मैं इसे मतलब पकाने वाली हूँ, जिससे कि ना दाल थोड़े खड़े खड़े ही रहेंगे, बट अच्छे से अंदर तक पके रहेंगे। तो इसी के लिए मैंने दाल को पहले ही धो करके रख दिया था, थोड़े से सौगी हो जाते हैं वो। और यहाँ पर मैंने डाल दिया पानी, और चलिए अभी कुकर को करेंगे बंद। आप चाहे तो थोड़ा सा धनिया की पत्ती ऊपर से डाल दीजिए और उसके बाद इसे बंद कर दीजिए। तो मैंने बंद कर दिया है और अब मैं तड़का कर रही हूँ। दाल हो गई है, 2-3 सीटी लग गई है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया ना कि बटर, घी और मिक्स किया है आधा आधा। उसमें मैंने डाला है सूखी 2 से 3 सूखी लाल मिर्च, और थोड़ा सा मैं यहाँ पे लाल मिर्च पाउडर और थोड़ी सी हींग मैं डालूंगी यहाँ पर बाद में, जब ये मिर्ची पक जाएंगी तो ये जो जैसे हम रेस्टोरेंट वगैरह में या ढाबे पे जो दाल तड़का खाते हैं ना, जिसमें फ्राई मिर्ची रखी होती है ना रेड कलर की, तो वो जो टेस्ट आते हैं ना, बिल्कुल वही टेस्ट यहाँ पे आते हैं। तो वही मैंने डाला है यहाँ पे लाल मिर्च पाउडर, और थोड़ी सी मैंने हींग डाली, घी और बटर दोनों मैंने मिक्स किया था। और बस हो गई है, अब इसे मिक्स करना है। और लीजिए हमारे दाल तड़का जो है ना वो फटाफट वाली रेडी हो गई है। और सच बताऊँ, जब मैं पूरा प्रोसेस करके जो बनाती हूँ ना, उससे बच्चों को ज़्यादा अच्छा ये लगता है ये वाला दाल तड़का, क्योंकि इसमें जो दाल होते हैं ना वो थोड़े खड़े खड़े होते हैं, बिल्कुल ही ढाबे जैसे होते हैं। और जब हम दाल को पका लेते हैं, पका के रखते हैं, और उसके बाद जब हम तड़के करते हैं ना, तो दाल थोड़ा सा पक जाता है, थोड़ा और ज़्यादा गल जाता है, तो उसके टेस्ट अलग हो जाते हैं, वो भी अच्छे लगते हैं, बट बच्चों को ये ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो लीजिए मेरे दाल तड़का जो है वो रेडी हो गया। रोटी मैंने पहले ही बटर रोटी मैंने बना ली है। तो चलिए फ्रेंड, हो गई है हमारी जो रात की डिनर है वो रेडी हो गई है। सैमू आ गई है, थोड़ा थोड़ा चटनी डाल रही है, और चटनी डालने का काम यही करती है, बनाती मैं हूँ, डालती है, क्योंकि चटनी इसका फेवरेट है। अगर चटनी नहीं बनेगी तो ये खाना नहीं खाती है, मतलब वो कम खाती है। तो चटनी वगैरह इसलिए तो ये अपना थोड़े थोड़े चटनी सब में डाल रही है, और ये रोटी वगैरह फोल्ड करके। तो बस हमारा डिनर रेडी हो गया है। और अभी उसके बाद मेरे बहुत सारे काम हैं, जैसे डाइनिंग टेबल पर पूजा के बहुत सारे सामान भर गए हुए हैं, तो उन सबको भी मैंने अभी साइड कर दिया है, सिन्हा जी ने हटा दिया है। तो हम लोग फटाफट खाना खा लेते हैं। और उसके बाद मैंने ना डाइनिंग टेबल के लिए कुछ मैट वगैरह लिया था, तो वो सब आज मैं सोच रही हूँ कि इसके ऊपर डालूंगी। लेकिन पहले अभी क्या होगा कि जैसे ही हम खाना खा के हटेंगे ना, सामान इतने ज़्यादा फैले हुए नहीं, पहले उन सबको ठीक करना ज़्यादा ज़रूरी है। और गर्मी इतनी ज़्यादा मुझे लग रही है, हालांकि मौसम बहुत कूल हो गया है, बट मैं किचन के पास में मतलब कंटिन्यू काम कर रही थी ना, पूजा के बाद किचन में चली गई, तो इस वजह से मैंने ठंडे ठंडे पानी लिए। तो चलिए फ्रेंड, मेरी तो ब्लॉग यहीं पे मैं अपने ब्लॉग को कर रही हूँ, इन ब्लॉग बहुत लंबी हो जाती है। और धनतेरस की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो चलिए फ्रेंड, मेरी वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को जरूर क्लिक। और एडवांस में फ्रेंड हैप्पी दीपावली।